ओम शांति। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सौभाग्य पथ पे। सज्जनों, आज आपको मैं बताऊंगा कि यह मलमास क्या है। चूंकि यह महीना जो है मलमास का चल रहा है, जिसे हम अधिक मास, मले मुलूच मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि आखिर यह मलमास होता क्या है और इससे फायदे क्या हैं, इसमें कैसे अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कैसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। चलिए बताते हैं हम आपको इसके बारे में। तो सज्जनों, यह जो महीना चल रहा है यह मलमास, अधिमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। भगवान स्वयं विष्णु इस मास के अधिदेवता है। और यह मलमास होता कैसे है आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 12 महीने होते हैं और हमारे शास्त्रों में 2 वर्ष होते हैं। एक चांद्र वर्ष कहलाता है और एक सौर वर्ष कहलाता है। चांद्र वर्ष जो होता है वह लगभग 354 दिन का होता है और सौर वर्ष 365 दिन का होता है। चांद्र वर्ष के अनुसार ही हमारे जो भी व्रत त्योहार निर्धारित किए जाते हैं वह चांद्र वर्ष के अनुसार ही किए जाते हैं। तो सज्जनों, लगभग यह अधिक मास लगभग 32 महीने 16 दिन और 24 घटी पे आता है। 3 वर्षों के बाद यह अधिमास मलमास लगता है। इस मास में हम क्या करें कि हमारा सौभाग्य वृद्धि हो जाए और क्या नहीं करें जिससे हमारा दुर्भाग्य जो है वह टल जाए। तो सज्जनों, सबसे पहले यह आप जाने कि इस मलमास में 33 पुए का दान करना चाहिए, सरसों का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए और गेहूं का दान करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो बावली, तालाब और देव प्रतिष्ठा, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। कामना पूर्वक जो व्रत त्योहार हैं वो नहीं करना चाहिए। यह सब शुद्ध मास में किया जाता है। अभी तो यह मलमास चल रहा है और इस मलमास में मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। तो 5 दिन के अंदर आप यदि चाहते हैं कि पूरे महीने का पुण्य का फल आपको मिल जाए तो मैं 5 साधारण उपाय बताता हूं। इन 5 साधारण उपाय को आप करेंगे तो आपकी जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में निश्चित रूप से बदल जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्ति को सुख या दुख जो भी कुछ प्राप्त होता है वह उसके कर्मों के अनुसार ही उसे मिलता है। पुण्य कर्म जब उदित होते हैं तो उसे सुख की प्राप्ति होती है और जब पाप कर्म उदित होते हैं तो उसे दुखों की प्राप्ति होती है। तो हमारे जो पाप कर्म हैं वह धूमिल हो जाए, नष्ट हो जाए, विनष्ट हो जाए। इन 5 दिनों के अंदर ऐसा कुछ काम मैं बता रहा हूं, आप उसको करें। निश्चित रूप से आपके जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदलेंगे। वह काम क्या है चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला काम 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आपको ये 5 दिन करने हैं। यदि 5 दिन संभव नहीं है तो 16 तारीख अर्थात अमावस्या के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। वह 5 काम क्या है? सबसे पहला काम है कि पति पत्नी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें। यदि सब परिवार जगता है तो अति उत्तम, नहीं जगता है तो कम से कम घर के जो सदस्य हैं, जो दंपति हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में जगें। अब यह ब्रह्म मुहूर्त कितने समय का होता है, कब का होता है? तो ऐसा बताया गया है कि 3:30 से लेकर के 4:30 बजे तक का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है और सबसे पहले आपको दीपदान करना है। दीपदान, उसमें घी का दीपक आपको जलाना है। 5, 7, 11 या 21 ये जो दीप है वह पूर्वाभिमुख होना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, अक्षत उस पर छोड़ना चाहिए, संकल्प करके कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, मैं आपको यह दीपदान कर रहा हूं। यह दीपदान आप नदी के किनारे भी कर सकते हैं, तालाब के किनारे भी कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है, नजदीक में नहीं है, तो अपने घर में पूजा गृह में भी इसको कर सकते हैं। आप बोलेंगे अक्षर छोड़ते हुए कि हे लक्ष्मी नारायण, आप मेरे दुखों का हरण करें, मेरे कष्टों का हरण करें, मुझे सुख सौभाग्य
प्रदान करें। दूसरी बात गौ पूजन का है। यदि आपके पास गौ है तो गौ का पूजन कीजिए। अगर गौ नहीं है तो फिर उस दूसरे के यहाँ जो गौ है उसको आप गोग्रास के रूप में कुछ भी खिला सकते हैं। नहीं खिला सकते हैं तो आप कुछ अंश उसके भोजन के लिए निकाल सकते हैं। तीसरा पीपल पूजन या बट वृक्ष पूजन। जहाँ भी आपको संभव हो वहाँ पर आप पीपल को प्रणाम करेंगे, उसका पूजन करेंगे। पीपल के नीचे भी दीपदान करना शुभ माना गया है, कल्याणकारी माना गया है। घर में तुलसी है, तुलसी का पूजन आपको करना है, सुबह में ही करना है। पति पत्नी दोनों तुलसी की आरती करें, तुलसी महारानी की पूजन करें और उनसे अपने दुखों को कहें कि हे महारानी, हे महालक्ष्मी, हे पटरानी, आप मेरे दुखों का हरण करें, मेरे कष्टों का हरण करें। ब्राह्मण पूजन करें। ब्राह्मण पूजन संभव नहीं है तो जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है आपको उसके निमित्त कुछ दान करना है। जो संभव हो यथाशक्ति उसका पूजन करें और कुछ दान करें। ये 5 उपाय हैं जो यदि आप इन 5 दिनों के अंदर करते हैं, यदि 5 दिन संभव नहीं है तो केवल अमावस्या के दिन ही करते हैं, तो बताया गया है कि आपके पूर्व जन्म के जो भी दुष्ट कर्म हैं, पाप हैं, वो सारे धूमिल हो जाएंगे, मिट जाएंगे और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या नहीं है, तो ऐसा बताया गया है कि इस महीने में अधिक मास है। यह अधिक मास मैं बता रहा था कि 12 महीने होते हैं और 354 दिन का यह जो चांद्र वर्ष होता है, यही जो 11 दिन का अंतर होता है, यही 11 दिन का अंतर तीसरे वर्ष जाकर के अधिक मास बन जाता है, जो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, अधिक मास के नाम से जाना जाता है, मलेम्लुच मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में अधिक मास में बावली, कुआं, तालाब, देवता प्रतिष्ठा पूजन, ये सारी चीजें जो भी कामना पूरक व्रत है, यदि कोई नया व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसको आपको नहीं करना है। और कोई भूमि भवन निर्माण करना हो वो कुछ नहीं करना है। लेकिन ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, यदि आप उसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात कि यदि आप चाहते हैं कि आपके मन पसंदीदा कोई विषय पे मैं अपना वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। यदि आपके मन के अंदर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर उसके लिए करें। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और उस विषय पे वीडियो बनाऊंगा। और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम।